स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द ज्ञान कुंभ में। और द ज्ञान कुंभ आपके लिए लाया है हिंदी वो है जिनमें वर्ण या अक्षर बार बार आए। जी हाँ, तो अब हम आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से उपस्थित हैं आपके समक्ष हिंदी व्याकरण की एक और न्यू वीडियो लेकर। हिंदी व्याकरण की नई सीरीज काव्य सौंदर्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं अलंकार। तो पिछली कक्षा में हमने अनुप्रास के जो उपभेद हैं उनके बारे में पढ़ा था, लेकिन कुछ उपभेद रह गए थे। लेकिन उनको हम पूरा करने से पहले आप लोगों के जो कमेंट सेक्शन में, जो कमेंट बॉक्स में कमेंट आए हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इतने सारे कमेंट किए आप सबने, इसी और हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, कमेंट में जो कमेंट आए थे वो थे 6 का अनुप्रास के ऊपर। जी हाँ, अनुप्रास अलंकार का पहला उपभेद 6 का, जो बच्चों को समझ में नहीं आया, परिभाषा जो समझ नहीं पाएंगे। देखिए क्या है कि 6 का अनुप्रास का अर्थ, वैसे तो अर्थ था वाक चतुरता, ठीक है, लेकिन आप परिभाषा को देखें, या इसलिए तो आपको समझ में नहीं आएगी, तभी तो आपने कमेंट किया। तो आप उस परिभाषा को एक साइड रख दीजिए। क्या है 6 का अनुप्रास में एक ट्रिक है, उसे ध्यान सुनिए। बिहार हमारा जो राज्य है भारत का, बिहार राज्य में पता है जब शादी होती है ना, तो उस टाइम शादी से पहले जो कुछ किए जाते हैं, जो एंगेजमेंट टाइप की सगाई होती है, तो वहां बोलते हैं 6 का कर दीजिए। तो एक बार ही 6 का करते हैं, ठीक है, 6 का एक ही बार होता है शादी का। तो वो ऐसी तरह से उस 6 का को आप ऐसे ले लीजिए कि व्यंजनों की आवृत्ति एक बार होगी। लेकिन हम वहां परिभाषा में जो मेन पॉइंट है या मेन शब्द है उसको देखते हैं। पहले हम देखें 6 का अनुप्रास, ठीक है। यहाँ इस पूरी लाइन में एक ही चीज आपको पकड़नी थी, वो ये थी विद्यार्थियों कि 6 का में जो व्यंजनों की आवृत्ति है या व्यंजन वर्ण आते हैं, व्यंजनों की आवृत्ति क्रम से या क्रम में एक बार होगी, बस। 6 का एक बार, आवृत्ति भी एक बार, 6 का एक बार, याद रखिए 6 का एक बार ही होता है। बिहार में शादी में 6 का एक ही बार होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। तो इसी तरह से यहाँ भी एक व्यंजन एक ही बार आवृत्ति होगी, लेकिन क्रम से। बस यहाँ इतनी सी बात याद रखने थी आपको, क्रम होना चाहिए। जैसे कि मैं एक उदाहरण से और समझा देता हूँ। उदाहरण है रहीमन रहीला की भली। ये रहीम, जो कवि रहीम दास है, उनका एक दोहा है, रहीमन रहीला की भली। तो यहाँ देखिए वो व्यंजन कौन है जिसका एक ही बार आया है, जिसकी एक बार आवृत्ति हुई है। देखिए रा, लेकिन क्या क्रम से हुई है, रा और रा। हाँ, क्रम तो है, रहीमन रहीला, ये रा और ये रा एक ही क्रम या एक ही सीरीज में है। हा भी है, देखिए एक से ज्यादा वर्ण हो सकते हैं, हा, ही और ही भी है, सही है। तो ये दोनों एक ही क्रम में, ऐसा तो है नहीं है कि इसमें रा है, इसमें रा और हा कहीं और है, पीछे है, बीच में दूसरा वर्ण है, ऐसा कुछ नहीं है ना। देखो ये देखिए, मतलब इतना देखिए और इसे देखिए। तो क्रम से एक बार आवृत्ति हुई है, और एक मतलब एक से इधर तक आने में जो समय लगा उसे आवृत्ति बोलेंगे। तो आवृत्ति एक बार ही होना, ठीक है। वर्ण की एक बार ही आता है, एक बार ही आवृत्ति होती है, लेकिन क्रम से। फिर से मैं उसी बात पर जोर दूंगा, कैसा क्रम, एक सीरियलिटी, सीरीज में होना चाहिए उसे क्रम। हो सकता फिर इसके बाद जो रहता माँ है दरमा होता, तब भी हम समझते एक से अधिक व्यंजन आना, तब भी सही है, लेकिन क्या क्रम होना चाहिए। तो उम्मीद है मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको 6 का अनुप्रास समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब उसी क्रम में हम जो बचे हुए अनुप्रास अलंकार के उपभेद है उसे पढ़ते हैं। तो अगला जो उपभेद है वो है अंत्या अनुप्रास अलंकार। तो प्रश्न लिखिए, अंत्या अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। उम्मीद है विद्यार्थियों आपने प्रश्न नोट कर लिया होगा। देखिए हम पढ़ रहे हैं अंत्या, तो वही पहले हम उस शब्द का ऑपरेशन करते हैं, उसका मीनिंग या अर्थ समझते हैं, फिर उसकी परिभाषा को लिखेंगे। तो कौन सा उपभेद है, अंत्या अनुप्रास, इसे हम पढ़ रहे हैं। पहले हम इसका अर्थ समझें, ठीक है।
अंत माने अंत में आया हुआ, यानी कि इसका अर्थ हुआ अंत में आया। क्या आया विद्यार्थियों? तो अंत में आया वर्ण। ठीक है, यानी कि इसकी परिभाषा इस प्रकार से होगी। अब आप परिभाषा लिख सकते हैं, जहां किसी पंक्तियों में अंत में तुक हो, ये किसी काव्य की पंक्तियों के अंत में क्या तुक हो, तो उसे हम बोलेंगे अंत्य या अनुप्रास अलंकार। जी हाँ, यानी कि उदाहरण के आखिरी में जो है कि वो बड़ा ऊपर की लाइन पहला चरण और नीचे के पहले चरण के जो आखिरी के वर्ण होंगे अंत के आखिरी के, उनमें तुक होगी एक लयबद्ध तरीके से, उसे हम कहेंगे अंत्य। तो यहाँ हम उदाहरण के माध्यम से और भी स्पष्ट हो जाएंगे। तो हम अब यहाँ पर समझेंगे अंत्य या अनुप्रास अलंकार के कुछ उदाहरण। देखिए, अंत्य या अनुप्रास अलंकार में हमें एक ही चीज पकड़नी है, पंक्तियों काव्य की कविता के अंत में या पंक्तियों के अंत में तुक मिलती हो, वर्ण जो रहेंगे वो तुकांत तुक मिलती है उनकी। देखिए कैसे, पहला उदाहरण है, लगा दी किसने आग आकर, लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। तो देखिए तुक है, जी हाँ तुक है, आग नाग, आग नाग, आग नाग, पीछे दोनों कैसे वर्ण आए हैं? तुकांत वाले। तो अंत्य या अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हुआ। अब दूसरा वाला उदाहरण देखते हैं, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजिजात। ये बहुत सुंदर पंक्ति है, ये कवि बिहारी जी की पंक्ति है और इसमें व्याख्या बाद में करूंगा, पहले आप देखें। देखिए, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजिजात, दोनों में कैसे है? तुकबंदी हो रही है, खिजत लजिजात तारा पीछे, तो ये भी तुक मिलती है पीछे, है ना विद्यार्थियों। यानी कहत माने कहते हैं, नटत यानी होती है नहीं करना, मना, रीझत माने होती है प्रसन्न, खिजत थोड़े गुस्सा होना, थोड़ा बार बार, मिलत खिलत प्रसन्न हो जाना, लजिजात और थोड़ी सी शर्म या हया आ जाना, इसका ये अर्थ हुआ। जब हम इस कविता को पढ़ेंगे तब पूरा अर्थ समझ में आ जाएगा। अभी आपको ये देखना है कि इन दोनों उदाहरणों में हमने देखा कि पंक्ति के पीछे अंत में ऐसे वर्ण आए हैं जिनमें तुक मिलती है, तो ये अंत्य या अनुप्रास अलंकार के उदाहरण थे। आप इन्हें नोट कर लीजिए। और आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं बता देता हूं कि मैंने वर्ग 1 यानी कि MP टेट वर्ग 1 के एग्जाम दिया था ना, हिंदी व्याकरण में ये वाला पूछा था, मेरे क्वेश्चन पेपर में ये आया था, कहते नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजिजात में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन यही था, तो हमें पता अंत्य अनुप्रास अलंकार था। तो उम्मीद है आपको अंत्य अनुप्रास अलंकार समझ में आया होगा। और अगला हमारा अनुप्रास का उपभेद है, उसका नाम है श्रुत्य अनुप्रास अलंकार। ये आखिरी उपभेद है। तो प्रश्न लिखिए, श्रुत्य अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। उम्मीद है आपने प्रश्न लिख लिया होगा। उत्तर लिखने से पहले हम इसे थोड़ा समझते हैं। कौन सा अलंकार है? श्रुत्य अनुप्रास, है ना विद्यार्थी। श्रुत्य का अर्थ होता है सुनना, मतलब सुनने वाला। ठीक है, ऐसे अलंकार आप कैसे सुनने वाला वो आप समझ जाएंगे। अब परिभाषा लिखिए, जहां मुख के किसी उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो वहां श्रुत्य अनुप्रास अलंकार होता है। जी हाँ विद्यार्थियों, अब परिभाषा थोड़ी टफ लगी है ना। देखिए, मुख के उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं? हमारी सबसे फर्स्ट वीडियो जो थी व्याकरण की वही थी उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन, है ना। तो जैसे दंत, तालव्य, ओष्ठ, कंठ आदि, इस तरह के व्यंजन किसके अंतर्गत आते हैं? ये आपके जैसे कि उच्चारण स्थान के अंतर्गत आते हैं। अब आप समझ गए होंगे, जैसे कि उदाहरण में आपको कंठ वाले व्यंजन आएंगे कविता पढ़ने में, या तालव्य वाले। तो ये जो अलंकार है ना विद्यार्थियों, इसकी बार बार
प्रैक्टिस करने से या बार बार लगातार अभ्यास करने से हम अच्छे समझ सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि टफ है तो मैं फिर से आपको बता दूं, सिर्फ आपको क्या करना है, जिनको सुनने में अच्छा लगता हो, जैसे कविता की कोई सी पंक्तियां हमने पढ़ने में ज्यादा अच्छी, कानों को सुनने में अच्छी लगती हैं, पढ़ने में अच्छी लगती हैं, और जैसे किसी कविता को पढ़ते पढ़ते उसमें कैसे शब्द वर्णों का उपयोग हो रहा हो, तालव्य जो तालव्य के अंतर्गत है या ओष्ठ के अंतर्गत है, दंत के अंतर्गत आते हैं, ऐसे। तो ये थी परिभाषा, और हम और अधिक समझने के लिए यहाँ कुछ उदाहरण लेते हैं। तो विद्यार्थी अब हम श्रुत्यानुप्रास के उदाहरणों को समझेंगे। देखिए बोर्ड पर आपको 2 उदाहरण दिख रहे होंगे। पहला जो है, दिनांत था थे दिन नाथ डूबे, यानी कि इसे हम फिर से पढ़ें, दिनांत था थे दिन नाथ डूबे। आप इनको देखेंगे तो ये दंत वाले, दंत के अंत यानी दंत जो है उस वर्ग के अंतर्गत या दांत वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। दिनांत, देखिए आपके जो जीव है दांतों से टकरा रही है, दिनांत थे दिन नाथ डूबे, तालू से टकराते यानी जीव जो होगी वो ऊपर टकरा रही होगी। और दूसरा जो है उदाहरण, सधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे, ये भी आपको बोलने में एक से ध्वनि आ रही होगी मुख से, तो इनका उच्चारण स्थान एक सा हो रहा है। फिर से आप उच्चारण करें मेरे साथ, सधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे, ग्वाल बाल थे, ग्वाल बाल थे। इस तरह की ध्वनियों से हमें मालूम चलता है कि ये किसके उदाहरण है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार के। तो उम्मीद है विद्यार्थियों आपको अनुप्रास अलंकार के जो भेद हैं वो समझ में आए होंगे, और अगर नहीं आए हो तो फिर से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो उम्मीद है विद्यार्थियों आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि उन्हें भी अलंकारों की जानकारी प्राप्त हो सके। और फॉलो या सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे अपने परिवार द ज्ञान कुंभ को। धन्यवाद।